रहे हैं आप और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी है। केजरीवाल को शर्तों के साथ जमानत मिली है। 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। जैसा देखा जा रहा है कि बहुत दिन से केजरीवाल जेल में थे, आज जब वो बाहर निकलेंगे क्या फीलिंग होगा, क्या आप लोग को उम्मीद, क्या बहुत खुशी है। ये देश के लिए जीत है, भाजपा के लिए हार है और ये बहुत बड़ी जो है ये राहत है आम आदमी पार्टी के लिए। और अरविंद केजरीवाल जब हमारे बीच में होंगे ये काफी खुशी की बात है। हम सारे लोग बहुत खुश हैं और वी आर रेडी टू वेलकम आवर लीडर। सर बता सकते क्या क्या कंडीशन लगाया है? कंडीशन वही है जो ईडी के केस में थी और कंडीशन पे भी जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वी आर वेटिंग फॉर द डिटेल ऑर्डर। और जो जहां तक श्योरिटी का बात है तो 10 लाख की श्योरिटी जो है 2 श्योरिटी के लिए ऑर्डर किया है। रिमेनिंग बेल कंडीशन जस्टिस संजीव खन्ना ने जो ईडी में जो बेल कंडीशंस थी वो बेल कंडीशन इसमें भी रहेगी। Arvind Kejriwal has been granted bail by Supreme Court today and he has been asked to release forthwith. As far as the question of the illegal arrest, that has been, there is a split verdict between the judges and one judge hold that no, it was illegal, but at the same time the other judge said that the CBI arrest is illegal. In the manner the CBI has arrest is completely illegal. Arvind Kejriwal. तो ये आपने सुना अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। एक बड़ी जीत उन्होंने बताया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है, जिसके बाद से इस वक्त आम आदमी पार्टी में खुशी का मौका जो है ये देखा जा रहा है। पिछले 156 दिनों से जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए आम चुनाव में प्रचार के लिए रिहा भी उन्हें किया गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की 1 जून तक की रिहाई मंजूर की थी और 2 जून को फिर से केजरीवाल तिहाड़ जेल में खुद को सरेंडर उन्होंने किया था। आज यानी 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई होती हुई नजर आ रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत मिली है शर्तों के साथ। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई नजर आ रही है। तो अपना फैसला पढ़ते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, हमने 3 सवाल तय किए हैं। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। दीपक शर्मा हमारे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, दिल्ली शराब घोटाले में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा घिरते हुए नजर आए थे, लेकिन अब उन्हें एक बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, उन्हें जमानत मिली है शर्तों के साथ। कौन कौन सी शर्त कोर्ट की तरफ से रखे गए हैं? जी, तकरीबन 177 दिनों तक जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई है। जमानत उनको मिली है, हालांकि शर्तों के साथ जरूर, लेकिन आज शाम तक अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल जो है जेल से जो है बाहर आएंगे। अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो क्योंकि शराब घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा उनके पर मामला चल रहा था, उस मामले में तकरीबन 177 दिन 6 महीने होने जा रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे। और इस मामले को लेकर के भी जो उनकी तरफ से दलीलें उन्होंने कहीं सामने भी रखी थी। उन्होंने तो बाकायदा गिरफ्तारी को भी चैलेंज किया था। इस मामले में जमानत के साथ अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी। और अरविंद केजरीवाल जो घोटाले जुड़े ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पहले ही मिल चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भैया जो है उनकी अदालत में आज इस मामले को लेकर के ये फैसला सुनाया गया है, क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा गया था। और उसके बाद इस मामले को लेकर के तमाम तर्क भी रखे गए थे, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी थी उसके ब्याह पर ये इनको जो है जमानत मिली है।
केजरीवाल को। और बताया जा रहा है, जैसा कि हमारी अब जेल अधिकारी से बात का कहना है, जैसे ही उनके पास रिलीज ऑर्डर आ जाएंगे तो वो तुरंत उनको 1 घंटे में रिहा कर देंगे। तो तकरीबन ये कह सकते हैं कि आज शाम तक, क्योंकि रिलीज ऑर्डर कोर्ट की तरफ से मिल जाते हैं, फिर वो बाकायदा जेल जाते हैं अथॉरिटी के पास, उसके बाद वहां प्रक्रिया होती है, जिसके बाद ये जमानत दी जाती है, रिहा किया जाता है। तो आज शाम तक अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल जो है वो बाहर आ सकते हैं। हालांकि उनके इसके साथ ही तमाम जो है अब एक बार फिर से राजनीतिक माहौल जो है, सरगर्मियां जो है वो भी तेज हो गई हैं। हम देख रहे हैं इस वक्त भी अगर बात करें तो दिल्ली में जगह जगह सत्यमेव जयते के पोस्टर लगवाने शुरू कर दिए गए हैं। ये फैसला है वो ज्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन अब एक संदेश जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा तमाम लोगों को दिए जा रहे हैं। सत्यमेव जयते लिख करके बाकायदा संदेश और पोस्टर लगाए जा रहे हैं, स्टेटस लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। अगर बात की जाए तो चाहे वो दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जो इनका दफ्तर था उसके आसपास भी इस तरीके के तमाम पोस्टर लगाए गए हैं। तो एक राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं, लेकिन फिलहाल ये कोर्ट का ऑर्डर जरूर आया है, कुछ इसमें कंडीशन रखी गई हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि इस मामले को लेकर के वो ज्यादा प्रेस वार्ता या इस तरीके के नहीं कर सकते हैं, कुछ कंडीशन जरूर लगाई गई है। लेकिन आज शाम को अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और आने के बाद जो जानकारी मिल रही है वो आते ही सबसे पहले कल जो है अपने कैबिनेट की बैठक भी कर सकते हैं। कैबिनेट की बैठक, क्योंकि वो अभी भी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो आकर के बैठक करेंगे और इसके बाद आगे रणनीतियां बनाई जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब राजनीतिक सरगर्मी आम आदमी पार्टी की तेज होंगी। जो सत्यमेव जयते के नाम पर एक स्टेटस दिए जा रहे हैं, इस तरीके के बाकायदा हमला बोला जा रहा है, इसको लेकर के बयानबाजी लगातार तेज है। और ये इस पूरे मामले को लेकर के अब 177 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो वह बाहर आ रहे हैं, जहां आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की अदालत में बेंच ने जो है उन्हें जमानत दी है, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी जो कि उनकी तरफ से जिन्होंने दलीलें रखी थी, और आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। बिल्कुल, और ये एक बड़ी खुशखबरी अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, चूंकि हरियाणा चुनाव से पहले केजरीवाल के जेल से बाहर आने का पार्टी को बड़ा सियासी फायदा मिल सकता है। दीपक जी बिल्कुल, सियासी फायदा जरूर इसके अंदर रहेगा, क्योंकि बाहर आ रहे हैं और अब कहीं ना कहीं एक इसे कहा जा सकता है कि इमोशनल एक बात रखी जाएगी, कहीं ना कहीं लोगों को भावनात्मक बातें जरूर रखी जाएंगी। तमाम राजनीतिक किस तरीके की रही, 6 महीने कैसा उनके साथ जेल में व्यवहार हुआ, क्योंकि पहले भी वो कई बार कहते रहे हैं कि उनको समय पर खाना नहीं दिया गया, उनको मीठा ज्यादा दिया गया, ये तमाम बातें रखी कि दवाई नहीं दी, इस तरह की बातें आरोप लगाते रहे। हालांकि बार बार इस बात का पक्ष रखा गया कि समय पर तमाम दी गई थी उन्हें दवाइयां, उनके राइट का ध्यान रखा गया था। ये राजनीतिक बातें कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी चला था, लेकिन अब जब वो बाहर आ रहे हैं तो ये तमाम बातें रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात हरियाणा को लेकर के भी रहेगी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव हैं और हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन में उतारने जा रहे थे, लेकिन गठबंधन को लेकर सार्थक चर्चा नहीं हो सकी थी, तो वो कोई सार्थक चर्चा ना होने के कारण अलग अलग उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपने अलग से उम्मीदवार उतारे हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल हरियाणा में प्रचार में भी आएंगे, और जब वो प्रचार में आते हैं तो किस तरीके से अपनी बात रखते हैं, क्या संदेश जाता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका नुकसान जो है विपक्ष को जरूर, चुनाव में जरूर हो सकता है, कांग्रेस को भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के आने से जितना भी वोट बैंक जो अगर बात करें आम आदमी पार्टी को मिलना, उसमें एक सेंस कहीं ना कहीं कांग्रेस के या अन्य दलों के जरूर लगने वाली है, क्योंकि एक साथ मिलकर इंडिया अलायंस की लड़ाई लड़ते थे। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, मंजूरी मिल गई है, लेकिन आज ऑर्डर आने के बाद आज शाम तक तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे। दीपक बने रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।